पिछले कुछ सालों में YouTube ने जिस तरह से अपनी लोकप्रियता बढ़ाई है, आने वाले सालों में यह हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। आप भी महसूस करते होंगे कि किस तरह से 2-3 सालों में, जो पिछला 2-3 साल गुजरा है, उसमें हमने YouTube को किस तरह से अपने जीवन का अंग बना लिया है। और अब हम पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट तक हर चीज YouTube पे सर्च करते हैं। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि YouTube के CEO भारतीय मूल के नील मोहन साहब हैं। अब नील मोहन का एक नया अपडेट आया है, एक नहीं बल्कि 3-4 अपडेट आया है, जिसमें नील मोहन साहब बता रहे हैं कि किस तरह से YouTube आने वाले समय में हमारे जीवन का अंग बन जाएगा। हमारे बेडरूम, हमारे लिविंग रूम, हमारे किचन तक पहुंच जाएगा और पहुंच रहा है, या कहें कि पहुंच चुका है। यह अलग बात है कि हम में से बहुत सारे लोग YouTube की उपयोगिता अभी तक समझ नहीं पाए, या ये कहें कि कोई बताने वाला नहीं है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारी दिशा यहाँ पर या हमारी उपयोगिता यहाँ पर कैसी होनी चाहिए। अब नील मोहन साहब का जो नया अपडेट आया है, जिसमें नील मोहन साहब कह रहे हैं कि 30 लाख क्रिएटर्स YouTube के साथ मोनिटाइज्ड होकर जुड़े हुए हैं। इंटरेस्टिंगली 3 मिलियन 30 लाख लोग मोनिटाइज्ड हैं, यानी अपने चैनल बनाकर मोनिटाइजेशन के थ्रू कुछ अर्न कर रहे हैं। बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले हमें यह पता चला था कि करोड़ों लोग YouTube पे अपने कंटेंट्स डालते हैं, क्रिएटर्स हैं, लेकिन कमाई करने वाले लोग बहुत कम हैं। अब नील मोहन ने स्वयं कहा कि YouTube पर 30 लाख यानी 3 मिलियन लोग YPP यानी YouTube पार्टनर प्रोग्राम से जुड़ चुके हैं, यानी उनका चैनल मोनेटाइज्ड है, यानी वो 1000 से लेकर लाखों तक अर्न कर रहे हैं। हम ऐसा बात क्यों कर रहे हैं? हमारा तो चैनल GS मास्टर स्वयं है, जिसमें हम पढ़ाई से संबंधित या गाइडेंस से संबंधित कंटेंट डालते रहते हैं। इस चैनल पर आने का एक बड़ा कारण ये रहा कि एक और बहुत कुछ घट रहा है, बड़ी घटनाएं हो रही हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। और पता ये नहीं है कि लाखों लाख लोग अर्न कर रहे हैं इस माध्यम से, लेकिन ऐसे करोड़ों लोग जिन्हें YouTube के बारे में कुछ पता नहीं है, इस बड़े लाभ से वंचित हैं। और इसीलिए यहाँ पर आकर हम केवल मोटिवेशन से संबंधित या YouTube से संबंधित अपने कंटेंट्स डाल रहे हैं। नील मोहन साहब ने कहा कि 30 लाख लोग मोनिटाइज्ड हो चुके हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 3 सालों में उन्होंने 70 बिलियन पैसे को बांटा है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, क्रिएटर्स को दिया है। 70 बिलियन अगर उसे इंडियन रुपी में आप कहेंगे, लगभग 50 खरब रुपया होता है। 50 खरब पिछले 3 सालों में YouTube ने इतना पैसा अपने क्रिएटर्स को दिया है, 70 बिलियन। तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह अलग बात है कि कुछ लोग इसका मलाई खा रहे हैं, और छोटे क्रिएटर्स अभी छोटे स्तर पर हैं। बहुत सारे लोग इससे कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं। तो इस बात को समझना है कि ये कौन लोग हैं जो YouTube पर बहुत सक्सेसफुल हैं, वो क्या बना रहे हैं। आप अगर YouTube से जुड़े हैं तो उन्हें केवल कॉपी कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, तो आपको लगता होगा कि हम क्या करें, तो हम कहते हैं कि उन्हें कॉपी कर लीजिए। जिन्हें आप देख रहे हैं, जिन्हें देखकर आपको लगता है कि ये सब बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं, उन्हें केवल कॉपी कर लीजिए। इस कॉपी में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो आज सक्सेसफुल हैं, इन्होंने कल गुजरे हुए दिन में स्वयं किसी न किसी को कॉपी किया है। तो कॉपी करने से मत घबराइए, कॉपी करने में कोई बुराई नहीं है। चाहे शिक्षा से संबंधित हो, YouTube की जानकारी से संबंधित हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या खाना पकाना हो, या शिक्षा हो, या खेल हो, संगीत हो, कोई भी क्षेत्र है। अगर सक्सेसफुल यूट्यूबर्स हैं तो आप चाहें तो उन्हें कॉपी कर सकते हैं, उनका हूबहू नकल कर सकते हैं। कोई बुराई इसमें नहीं है। कंटेंट आपका हो, आपकी आवाज में हो, आपकी भाषा में हो, हाँ, उनका आप कॉपी करके अपने ढंग से आप प्रस्तुत करके आप चाहें तो आप भी लोकप्रिय हो सकते हैं। तो इस पर झिझकिएगा मत कि हम किसी का कॉपी क्यों करें। आप कॉपी कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन अपने ढंग से कीजिए, अपनी आवाज में कीजिए, अपनी वीडियोस में कीजिए। और याद रखिए कि कॉपी करते वक्त किसी कंटेंट मत लीजिए सीधे सीधे, क्योंकि इससे हो सकता है कि कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आया तो चैनल बंद, क्लोज, लाइफ टाइम। आपका जो बैंक खाता है, आपका जो मोबाइल नंबर है, वो बैन हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि नील मोहन साहब ने और क्या क्या बातें कही। उन्होंने कहा कि शॉर्ट्स को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं, हर कोई शॉर्ट्स देख रहा है, तो शॉर्ट्स की लोकप्रियता बढ़ रही है, और हर दिन शॉर्ट्स पर 70 बिलियन व्यूज आते हैं। 70 बिलियन व्यूज आते हैं हर दिन शॉर्ट्स पर। मतलब ये कि ये ऐसा क्षेत्र बन गया है जिसे हर कोई हाथों हाथ ले रहा है, जिसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। हालांकि जो लोग नए हैं, नए क्रिएटर्स हैं, वो शॉर्ट्स बनाकर बहुत बड़ा जंप तत्काल अचानक से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में वॉच टाइम बहुत कम होता है। वॉच टाइम कम होगा, आपके मोनेटाइजेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसकी समय सीमा बढ़ जाएगी। जबकि लॉन्ग वीडियोस में वॉच टाइम अधिक होता है। एक ही वीडियो में आपके 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट व्यूज मिल जाते हैं, तो वहां पर आपका वॉच टाइम बढ़ जाता है। लेकिन लोकप्रियता किसकी है? शॉर्ट्स की है। तो शॉर्ट्स भी बनाइए, लॉन्ग वीडियोस भी बनाइए, अगर आप यूट्यूबिंग कर रहे हैं या कर रही हैं। और धैर्य रखिएगा। देखिए, हर कोई यहाँ पर सक्सेसफुल भी नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है।
8 से 10 करोड़ लोग क्रिएटर्स हैं, यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, लेकिन सफल कितने हैं? नील मोहन साहब के हिसाब से 30 लाख लोग मोनेटाइज्ड हैं, यानी कुछ अर्न कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया कितने लोग अर्न कर रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं। 8 से 10 करोड़ लोग। तो इस बात को समझना है, लेकिन उनमें आपको नहीं आना है जो कुछ भी अर्न नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनमें आना है जो लोकप्रिय है, फेमस है, उन्हीं को कॉपी कर लीजिए, कोई बुराई नहीं है। नील मोहन ने एक और बात कही कि अब ये आपके बेडरूम में पहुंच गया है। टीवी पर लोग यूट्यूब बहुत देख रहे हैं। अब देखिए यहां पर भी एक नया सेगमेंट आ गया, टीवी पर लोग बहुत यूट्यूब को देख रहे हैं। मतलब ये कि आपके कंटेंट में अब धीरे धीरे क्वालिटी आना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यूट्यूब अपने पार्टनर्स को, यानी यूट्यूबर्स को, यानी कंटेंट क्रिएटर्स को अपने अपने ढंग से सपोर्ट कर रहा है, अलग अलग ढंग से सपोर्ट कर रहा है। जैसे शॉप फॉर प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट पर आप वीडियोस बनाकर या उसकी चर्चाएं करके या उसका लिंक दे करके वहां से आप अर्न कर रहे हैं, या फाइन फंडिंग, या और भी कई सारे साधन हैं जिससे यूट्यूब अपने क्रिएटर्स को चाह रहा है तो कुछ मॉनिटरी हेल्प मिल जाए। तो यूट्यूब कह रहा है कि हम दूसरे तरीकों से भी, परोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, इनडायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने क्रिएटर्स को। कुल मिलाकर कहें तो यूट्यूब पर बहुत कुछ हो रहा है, करने को बहुत कुछ है। हालांकि सफल लोग कम हैं, उनकी संख्या कम है। चूंकि कोई भी काम हो, कोई ऐसा क्षेत्र हो, वहां पर सफलता का दर 10% से कम ही होता है। हर जगह, हर सेगमेंट में, हर इवेंट में सक्सेस रेट 10% से कम ही होता है। तो यूट्यूब पर भी सक्सेस रेट 10% से कम ही है। तो आपको उस 10% में आना होगा, यानी आपको मेहनत करना होगा, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तभी पैसे आने शुरू होंगे। और जब पैसे आने शुरू होंगे तब आपको इंस्पिरेशन मिलेगा, काम बढ़ेगा, आपको भी लगेगा कि आपका काम आगे बढ़ रहा है, पैसे आपको मिल रहे हैं, तो उससे मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। जब पैसे नहीं मिलते तो कई बार लगता है कि हम मेहनत क्यों करें, हम तो इतने महीनों से मेहनत कर रहे हैं, हमें कुछ मिल नहीं रहा, कुछ फायदा नहीं हो रहा। तो ये तो होता है। यूट्यूब पर बहुत बड़ी संख्या में लोग कंटेंट बना रहे हैं, लेकिन मोनेटाइजेशन अटका हुआ है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है, व्यूज नहीं बढ़ रहा, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा, तो कई बार आप डीमोटिवेट हो जाते हैं। ये सब इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सारे लोग, कहें तो 90% लोग मोनेटाइज नहीं है। तो इसके सारे पक्ष को सोच समझ कर ही यहां पर काम कीजिए। और जब काम कीजिए, दिल लगाकर काम कीजिए, मेहनत बढ़ाइए। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जो सक्सेसफुल हैं उन्हें आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अपने ढंग से, अपनी आवाज में, अपने वीडियोस बनाकर। बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।